बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम मुख्तसर सी बात ये करने वाले हैं कि अगर किसी बंदे को सज़ा हो जाए, पहले तो हमने प्रीवियस जो वीडियोस थी उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ज़मानत की अक़साम हमने बयान की कि अगर किसी बंदे पे FIR हो गई तो उसको चाहिए प्री अरेस्ट बेल, कि मुझे अरेस्ट करने से पहले, ट्रायल अभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अरेस्ट पुलिस पकड़ने से पहले बेल हो जाए, प्री अरेस्ट बेल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि पोस्ट अरेस्ट बेल क्या होती है, यानी अगर अरेस्ट कर लिया किसी बंदे को तो वो भी कुछ ग्राउंड्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर कह सकता है कि जनाब ट्रायल चलता रहे, सब कुछ होता रहे, मैं कोऑपरेट करूँगा, तो हर डेट पे पेश होता रहूँगा, ट्रायल करें, अगर मैं गुनहगार हूँ सज़ा दें, अगर मैं गुनहगार नहीं हूँ तो फिर बिला वजह अंदर रखने की क्या ज़रूरत है। पोस्ट अरेस्ट बेल भी हो सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे इनसे भी आगे बढ़ के, अगर किसी बंदे को सज़ा हो चुकी है, अदालत में एविडेंस हुई, गवाह पेश हुए, सारा कुछ फैसला कर दिया अदालत ने कि इसको इतनी सज़ा सुनाते हैं, फैसला हो गया। अब जिस बंदे को सज़ा हो गई, सेंटेंस हो गया, सेंटेंस इतनी जनाब उसको 1 साल 2 साल 10 साल कितनी उसको सज़ा सुना दी अदालत ने। इसके बाद अब ये जेल चला गया, क्या कोई ऑप्शन मौजूद है कि इस बंदे को भी जनाब बाहर निकाल दिया जाए अपील के दौरान? यकीनन एक बंदे जिसको भी सज़ा हुई, जिस भी कोर्ट से सज़ा हुई, अब क्या होगा, उसकी अपील करेगा, उसे बड़ी अदालत में अपील फाइल करेगा कि नहीं जी ये फ़ैसला बड़ा गलत हो गया, मुझे सज़ा हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो इनोसेंट हूँ। अगली अदालत में अपील, जब इसकी अपील पेंडिंग हो तो उस वक्त भी ये बंदा एक अपनी सज़ा जो नीचे इसको हुई है ना, मीनवाइल वो सस्पेंड करा सकता है। ये ऑप्शन जस्ट लाइक अ बेल। ये कहता है कि जनाब मेरी सज़ा हो गई है, मैं जेल में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी सज़ा सस्पेंड करो। क्या मुसीबत है कि अभी तो अपील मेरी पेंडिंग है, उसका फ़ैसला होना है, अगर फ़ैसला मेरे हक़ में हो गया तो क्या होगा? आपको पता है कि अपील जो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है। यूँ ही समझा जाता है कि ट्रायल ही चल रहा है, ट्रायल चला, फ़ैसला हो गया, अब अपील कर ली, इट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, ये ट्रायल ही समझा जाएगा। अब ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है कि अगर मेरी अपील का फ़ैसला हो गया तो फ़ैसला मेरे हक़ में आ गया, मुझे बरी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, फ़लाँ शख्स को इतने साल बाद, वो कहीं तो मर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाद में फ़ैसला आता है कि बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, पता चलता है वो तो जेल में मर गया 2 साल पहले। अब ये इसको टेंशन सच्ची है, कहता है कि मैं अगर बरी कर दिया गया, अपील मैंने फ़ाइल किया, फ़ैसला मेरे हक़ में आ गया, तो ये जो अंदर मुझे गल सड़ रहा हूँ जेल में, तो ये क्या, कहाँ, किस काम आएगा? अब फिर कोर्ट इस पे थोड़ा गौर करती है कि इसने अपील फ़ाइल की, इसकी अपील का जल्दी जल्दी फ़ैसला कर देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों का निज़ाम थोड़ा स्लो है। सारा जस्टिस सिस्टम जो है इसमें वकला भी शामिल है, इसमें पार्टीज़ भी शामिल हैं, इसमें जनाब जजेस भी शामिल हैं, हम सारे मिलजुल के इसके ज़िम्मेदार हैं, तो ये बड़ा स्लो सिस्टम। अब उसका क्या कसूर है? सिस्टम तो स्लो है, इसने अपील फ़ाइल की हुई है, इस बेचारे का केस लटका दो, 2 4 6 साल चलता रहे, 6 साल चलेगी अपील, तो ये अंदर गलता सड़ता रहेगा बिला वजह, तो ये जुल्म है, इसके साथ ज़्यादती। फिर इसके लिए लेजिस्लेशन हुई है, CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर एक सेक्शन मौजूद है 426 CRPC, इसे कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस, जो सज़ा हो चुकी है, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब इसके बारे में इंशाल्लाह आपको गोश गुजार करते हैं कि 426 CRPC ये कहता क्या है। एपलेट कोर्ट है जिसके अंदर अपील चल रही है, उसके पास ये इख्तियार है कि अगर उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हों वो लिखेगी और बंदे को रिलीज़ कर देगी, उसकी सज़ा को सस्पेंड कर देगी या उसको ज़मानत पर रिहा कर देगी, उसके बॉन्ड लेके बग़ैर श्योरिटी के भी वो कर सकती है, या श्योरिटी के साथ भी कि कोई ज़ामन पेश करें तो फिर भी दोनों सूरतों में भरी कर देगी। लेकिन 3 बंदों को नहीं करेगी। एपलेट कोर्ट उसके पास, उसको इख्तियार दे रहा है 426 कि बंदों को जिनकी अपीलें चल रही हैं उनको बरी कर दो, लेकिन 3 बंदों को बरी नहीं करना। अब वो 3 बंदे कौन से? 2 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँ। एक तो वो 3 सूरतें कौन सी हैं कि जिनको बरी नहीं करना, जिनकी सज़ा को मीनवाइल सस्पेंड नहीं करना, जब तक फ़ैसला नहीं होता सस्पेंड करते हैं, इनकी मीनवाइल भी सस्पेंड नहीं होगी, वो 3 बंदे। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये ख्याल करना है कि मेन इसके अंदर मकसद ये होता है कि तख़ीर हो रही है जनाब,
अपील के फ़ैसले में तख़ीर हो रही है, इतनी तख़ीर हो रही है और हम गल सड़ रहे हैं। ये बेसिक रीज़न इसके अंदर ये होती है। गलते सड़ते भी रहे 3 बंदे तो इनकी सज़ा सस्पेंड करके इनको बाहर नहीं निकालना। वो 3 बंदे भी मैं आपको अभी बता देता हूँ इंशाल्लाह। दूसरा ये कोर्ट ने देखना है कि अगर कहता है गल सड़ रहा हूँ तो अपील सुनी नहीं जा रही, कोर्ट ये देखेगी कि अगर तो अपील सुनने में ताख़ीर जो है मुल्ज़िम की वजह से हो रही है, कन्विक्ट पर्सन की वजह से, जिसको सेंटेंस, जिसको सज़ा हुई है, एपिलांट जो अदालत के अंदर आया, जिसने अपील फ़ाइल की है कि मुझे गलत सज़ा होगी, अगर तो इसकी वजह से ताख़ीर हो रही है ना, फिर कोर्ट कहती है जाओ दौड़ जाओ, खुद ही तो ताख़ीर कर रहे हो, आपका वकील तो पेश ही नहीं होता, आप तो जनाब गवाह पेश नहीं करते, आप ये नहीं करते, अब यानी अगर उसके वकील साहब पेश नहीं होते, कोई रीज़न वो बंदा बन रहा है, एपिलांट बन रहा है, तो फिर अदालत उसको लिफ्ट नहीं कराती, चलो दौड़ जाओ, कोई सस्पेंड नहीं करनी, सज़ा अंदर ही रहो जेल के, अगर इसके वकील साहब की वजह से, इस पार्टी की वजह से हो रही। एक तो ये हो गई, इसको लिफ्ट नहीं कर। बाकी 3 जो कंडीशंस हैं जिनको लिफ्ट नहीं करवानी, वो कौन सी हैं? वो 3 ये हैं कि अगर ये शख्स जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आया है, स्टैचुटरी ग्राउंड के ऊपर आया कि स्टैचुटरी ग्राउंड पे मेरी बेल ले लें, उस बंदे को देखा जाएगा कि इस बंदे को कहीं किसी ऐसे ऑफेंस के अंदर तो सज़ा नहीं हुई ज़िंदगी में कि जिसकी सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद है। ऐसा सख्त किस्म का ऑफेंस इसने ज़िंदगी में किया हो कि जिसकी सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद है, उसमें इसको सज़ा भले ही कुछ हुई हो, लेकिन ऑफेंस वो वाला इसने कमिट किया, उसके अंदर इसको कुछ भी सज़ा हुई है। तो ऐसा ऑफेंस अगर कमिट किया था और उसमें सज़ा पाई थी, जो चाहे सज़ा पाई हो, तो फिर इस बंदे को लिफ्ट नहीं करवानी कि जनाब के ख़िलाफ़ तो एक ऐसा मुकदमा था जिसमें सज़ा भी हुई थी, जिसकी सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद है, इसको लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी। दूसरा, ऐसे बंदे को भी लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी, ये तो था सज़ा हुई हो, सज़ाए मौत या उम्र कैद, इस किस्म की जिसकी सज़ा है, उस मुकदमे में इसको कुछ ना कुछ सज़ा हुई हो, तो ये इसको नो लिफ्ट करना है। दूसरा है कि अगर दहशतगर्दी का इक़दाम इसने, इस पर कोई इल्ज़ाम हो कि इसने दहशतगर्दी की है, टेररिज्म का ये जनाब मुल्ज़िम है, इस पर इल्ज़ाम है, सज़ा याफ्ता नहीं, इल्ज़ाम है। किस दहशतगर्दी का? ऐसी दहशतगर्दी का इस पे इल्ज़ाम है कि जिसकी सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद हो। अब फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क ये है दोनों में कि एक के अंदर सज़ाए मौत या उम्र कैद वाला ऑफेंस था जिसके अंदर इसको कुछ ना कुछ सज़ा हो चुकी है। अब दहशतगर्दी वाला, इसमें फ़र्क ये है, दहशतगर्दी वाला होगा तो अगर इस पे इल्ज़ाम भी है कि इस दहशतगर्दी के जो एक्ट है, जो इसने किया है, जिसका इल्ज़ाम है इसके ऊपर कि इसने फ़लाँ दहशतगर्दी की है, तो अगर वो फ़लाँ दहशतगर्दी की सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद है, तो ऐसी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी लगा है, फिर भी इसको नो लिफ्ट कर दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर कोर्ट देखे ये जो बंदा आ रहा है कि मेरी अपील नहीं सुनी जा रही तो मेरा सस्पेंड करके सज़ा वक्ती तौर पे मुझे बाहर निकाला जाए, कोर्ट देखेगी कि कहीं ये बंदा कोई हार्डन, डेस्परेट, कोई डेंजरस क्रिमिनल तो नहीं है, बड़ा ढीठ, बड़ा बदतमीज़, बड़ा पक्का, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, तो ये कोई मुजरिम नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको भी लिफ्ट नहीं कराई जाएगी, इसको बाहर सड़ने दो, सड़ना ही इसका बेहतर। तीन किस्में। एक तो सबसे पहले मैंने, चौथी भी मैंने बताई सबसे पहले, वो ये थी कि देखा जाए तख़ीर मुल्ज़िम की वजह से तो नहीं हो रही, ये देख लें। दूसरे नंबर पे मैंने 3 ऐसे बंदे बनाए जिनको बता दिए कि जिनको नो लिफ्ट करना है, वो आपने समझ ली। अब ये चीज़ें देखने के बाद कोर्ट ने फिर देखना है कि अगर इन से बच गया वो, सबसे पहले तो वो देख लिया इसने कि इसकी वजह से तख़ीर नहीं, फिर ये 3 कैटेगरीज भी देख ली कोर्ट ने, इनसे भी बच गया। अब कोर्ट देखेगी कि जनाब कितनी देर से जो कह रहे हो कि मेरी अपील नहीं सुनी जा रही और गल सड़ रहा हूँ मैं अदालत के अंदर, 426 CRPC के तहत अदालत ये देखेगी कि कितनी देर से गल सड़ रहा है और इसको सज़ा कितनी है। उसके लिए कानून कहता है कि अगर ये बंदा, इसको शॉर्ट सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस क्या होता है? जिसकी सज़ा 3 साल तक है। अगर इसको 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक इसको सज़ा है ना, कहते हैं इसको शॉर्ट सेंटेंस। शॉर्ट सेंटेंस हो तो 6 महीने से भी अंदर हो ना, तो ये रोला डाल सकता है कि वो 6 महीने, टोटल सज़ा मेरी 3 साल है,
शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल है और 6 महीने तो मेरे गुजर गए हैं, खुदा न खास्ता मेरी अपील एडमिट हो गई, मैं बरी हो गया, तो ये 6 महीने हो गए हैं मुझे, तो ये इसका शोर करना बनता है, कोर्ट इसको रिलीज़ कर देगी, निकाल, चलो सस्पेंड कर देते, 3 माह से अंदर है ये, बल्कि 6 माह से अंदर है। अगर इसकी 3 साल तक सज़ा है तो 6 माह इसने गुजार लिए तो सफिशेंट है, अब इसकी सज़ा सस्पेंड करके इसको बाहर निकाल दें। दूसरा, अगर 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से लेके 7 साल तक, 3 साल से लेके 7 साल तक अगर इस बंदे को सज़ा हुई है, ये जेल में सड़ रहा है, अपील इसकी चल रही है, तो ये शोर कर सकता है। कब कर सकता है? जब 1 साल तक इसने जेल के अंदर गुजार लिया हो। 1 साल गुजारने के बाद ये कहता है, शोर कर सकता है कि जनाब मेरी तो टोटल सज़ा जो है वो 7 साल है, और 7 सालों में से 7 साल तक है, तो अब इसमें से 1 साल हो गया मुझे अंदर सड़ते हुए, अगर मेरी अपील एडमिट हो गई तो ये साल का ज़िम्मेदार कौन होगा? 1 साल से ये अंदर था, इसकी भी फिर सज़ा सस्पेंड कर दी जाएगी और इसको बरी कर बाहर निकाला। मीन वाइल फॉर द टाइम बीइंग इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जाओ यशी करो, वैसे आ जाना। अगर आपकी सज़ा आगे अपील एडमिट ना हुई तो सस्पेंड, जैसे बंदा कोई सस्पेंड हो जाता है फिर बहाल हो जाता है ना, इस तरह सज़ा भी सस्पेंड होती है। तो अगर अपील आपकी मंजूर ना हुई तो बहाल हो जाएगी, दोबारा पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा। इससे भी ज़्यादा अगर उसको सज़ा, मिसाल के तौर पर 7 साल से ज़्यादा है, किसी बंदे को 7 साल है, 8-10 साल है, 14 साल है, ज़्यादा है, फिर ऐसे बंदे को 2 साल तक अगर वो जेल में पड़ा रहा कंटिन्यूसली, 2 साल तक जेल में है, अब ये शोर डाल सकता है। अब ये एपेलेट कोर्ट को दरख्वास्त दे सकता है, जनाब 2 साल से मैं जेल के अंदर पड़ा हुआ हूँ, तो मेहरबानी करें, क्योंकि ताख़ीर हो रही है, 2 साल से मेरी अपील नहीं फैसला हो रहा, 2 साल से जेल में ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ कि अपील सुनी नहीं जा रही। कोर्ट देखिए अगर इसकी वजह से ताख़ीर नहीं हो रही बेचारे की वजह, तो ये तो सच, चलो इसको ऐसा करो सस्पेंड कर दो वक्ती तौर पर, इसको सज़ा तो हुई है 10 साल 14 साल उम्र कैद, इसको सज़ा तो हुई है, लेकिन अब अपील में इतनी ताख़ीर हो रही है और ताख़ीर की वजह ये नहीं बन रहा या इसका वकील नहीं बन रहा, तो चलो इसको भी निकाल दो 2 साल के, लेकिन 2 साल होने चाहिए, 2 साल से कंटिन्यूसली वो जेल के अंदर हो, तो फिर इसको निकाला जा सकता है इसकी सज़ा सस्पेंड करके। फिर अपील होगी तो देखा जाएगा कि इसके ख़िलाफ़ फैसला आया तो दोबारा बहाल हो जाएगी, पकड़ के सज़ा इसको दोबारा जेल में डाल देंगे। लेकिन ये क्यों थोड़ी सी नरमी की जाती है कि इरिपेयरेबल लॉस है, अगर बंदा बाद में बरी हो जाए, वो 6 महीने, साल, 2 साल, तो वो फिर ज़्यादती हो जाएगी उसके साथ, इसलिए थोड़ी सी नरमी की जाती है, देखा जाता है। लेकिन वो 2-4 जिनको नो लिफ्ट किया उनको नहीं, वो दहशत गर्द है, तो वो जनाब ज़ाय मौत या उम्र कैद का था, वो जिसकी खुद से ही तख़ीर कर रहा है अपनी अपील में, तो ऐसे बंदों को नो लिफ्ट किया जाएगा। बाकियों को थोड़ी सी नरमी कर दी जाएगी कि कहीं इनके साथ ज़्यादती ना हो जाए। उम्मीद है आपने फिर आज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है 426 का, उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तो हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।